जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। तो देखिए, बीआरओ की तरफ से आप सभी को हम अपडेट दे चुके हैं कि जो आपकी एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 के अंडर व्हीकल मैकेनिक और आपकी ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है, इसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। एग्ज़ाम डेट आपके आउट हो चुकी है। यहाँ पर जो व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपका जो है 1 जून 2026 से स्टार्ट होगा और आपका 6 जून 2026 तक चलने वाला है। टोटल यहाँ पर आपका 4 सेशन में एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपका 1, इसके बाद आपका 3, फिर आपका 5 और 6, इन 4 डेट को जो आपका एग्ज़ाम है वो यहाँ पर आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो अब यहाँ पर इस वीडियो में जो सबसे मेन टॉपिक आपका हम डिस्कस करेंगे वो है आपका व्हीकल मैकेनिक का सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है और कैसे इन लास्ट के दिनों में जो है आप एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। जो ड्राइवर इंजन स्टैटिक की पोस्ट है इसके लिए आपको अलग से वीडियो मिल जाएगी, इसके बारे में हम चर्चा अलग से करेंगे। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं व्हीकल मैकेनिक के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें जो रिटन टेस्ट आपका होने वाला है उसका पैटर्न क्या रहेगा। ये जो नोटिफिकेशन है थोड़ा सा ब्लर है, लेकिन जो भी आपको हम पॉइंट बता रहे हैं उनको आप ध्यान से सुनिएगा, कोई भी जानकारी आपसे मिस नहीं होगी। नोटिफिकेशन में तो आपको ये बताया गया है कि जो आपका एग्ज़ाम है उसमें जो क्वेश्चंस हैं वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप भी देखने को मिल सकते हैं या फिर सब्जेक्टिव, या फिर बोथ ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो क्या आपको एग्ज़ाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे? हम आपको बता देते हैं, एग्ज़ाम पैटर्न आपका फिक्स हो चुका है। जो आपका पेपर है वो सिर्फ आपको सब्जेक्टिव मोड में ही देखने को मिलेगा। ओके, तो ये दिक्कत आपको जो है नहीं आएगी कि पेपर आपको सब्जेक्टिव भी लिखना पड़ेगा, ऑब्जेक्टिव ही आपका जो पेपर है वो कंडक्ट किया जाएगा। दूसरी बात, आपका जो टोटल एग्ज़ाम है वो 4 दिन चलेगा। तो क्या एग्ज़ाम में आपका नॉर्मलाइजेशन होगा? 100 नहीं 101% आपको बता रहे हैं कि आपके एग्ज़ाम में नॉर्मलाइजेशन भी होने वाला है। अगर मान लीजिए आपकी शिफ्ट हार्ड आती है तो निराश आपको नहीं होना है, आपको जो नॉर्मलाइजेशन है उसके द्वारा सभी शिफ्ट को बराबर कर दिया जाएगा। ओके, तो ये है आपके एग्ज़ाम पैटर्न की जानकारी कि पेपर जो है आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, नॉर्मलाइजेशन आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल होगा। इसके अलावा पेपर आपका ऑफलाइन जो ओमआर बेस्ड पेपर है वो आपका रहने वाला है। ओमआर बेस से मेरे को एक चीज़ याद आई है, अभी आप रिज़ल्ट उठा के देख लीजिए, कुक का रिज़ल्ट आया है, उसमें कुछ बच्चों को जो है बाहर किया गया है। पता है किस वजह से? सिर्फ़ और सिर्फ ओमआर की वजह से। लिस्ट आप देख लीजिएगा, उसमें लिखा हुआ है कि जो आपका कैंडिडेट है उसका रिज़ल्ट कैंसिल हो चुका है। किस वजह से? क्योंकि उसने ओमआर गलत फिल की थी। तो बिल्कुल ध्यान रखना है, मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से नहीं बता रहा, ऑफिशियल वेबसाइट पे कुक के रिज़ल्ट के आप चेक कीजिएगा डाटा को, तो उसमें आपको अलग से दिखाया गया है कि बच्चे का ओमआर की वजह से रिज़ल्ट कैंसिल कर दिया गया है। तो ऑफलाइन एग्ज़ाम है, ओमआर को आप ध्यान से भरिएगा। अब है सबसे मेन पॉइंट कि व्हीकल मैकेनिक का एग्ज़ाम पैटर्न क्या है। तो देखिए, ये है आपका एग्ज़ाम का सिलेबस। जो सिलेबस है वो टोटल आपका इन 2 पार्ट में डिवाइड है। ये जो आपका पहला पार्ट है वो आपका ट्रेड का है, दूसरा ये जो आपका पार्ट है वो आपका जीके का है। सबसे मेन अगर हम बात करें वेटेज किस चीज़ का रहेगा तो वो है आपका ट्रेड का। अगर सिलेक्शन आपको लेना है तो अभी इन लास्ट के दिनों में मैं आपको कहूँगा कि सिर्फ़ और सिर्फ आपको ट्रेड ही पढ़ना है। जीके अगर आपने पहले पढ़ी है तो उसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन अभी इन लास्ट के दिनों में जीके को आप टच भी नहीं करेंगे। कोई बोलेगा कि 1-2 क्वेश्चन भी जो है आपका सिलेक्शन से पीछे आपको छोड़ सकता है, लेकिन हम कहेंगे कि इन लास्ट के दिनों में जीके अगर पढ़ रखी है रिवीजन कर लीजिए, लेकिन नए सिरे से जीके को स्टार्ट मत कीजिएगा। कुछ सिलेक्टेड अगर क्वेश्चन हैं वो आपके पास हैं तो पढ़ सकते हैं, वरना हमारे पास कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं जो बार बार बीआरओ ग्रिफ में आपके रिपीट होते हैं, वो आप ले सकते हैं। कंप्लीट आपका ट्रेड का पार्ट भी आपको मिलेगा जो बिल्कुल आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होगा।
सिलेक्शन उन नोट से हुआ है, इसका प्रूफ भी आपके यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। और नोट्स वगैरह लेने के लिए आपको नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, वहाँ पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बात करें सिलेबस की, तो ट्रेड में आपका सबसे मेन पार्ट क्या है, मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि सबसे जो मेन पार्ट है ना, वो आपका इंजन का पार्ट है। आप जो पेट्रोल इंजन है, जो डीजल इंजन है, जैसे कि 2 स्ट्रोक है, 4 स्ट्रोक है, इंजन आपका कैसे काम करता है, उसके रिपेयर, उसकी मेंटेनेंस, ऑपरेशन वगैरह का प्रोसीजर, ये सब कुछ अच्छे से पढ़िएगा। अगर वेटेज की बात करें ना, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप 80 से 20% का वेटेज लेके चलिएगा। 80 से 20 का मतलब है कि 80% आपका क्वेश्चन ट्रेड का रहेगा। टोटल 100 क्वेश्चन होंगे, उसमें से 20 क्वेश्चन आपके जीके से रहेंगे। ये जो 20 क्वेश्चन है ना, वो आपके 10 से 20 के बीच में भी हो सकते हैं, यानी कि 20 से ज़्यादा नहीं होंगे। 20 से कम हो सकते हैं 10 भी, लेकिन 10 से कम नहीं होंगे, ये भी आपकी बिल्कुल फिक्स बात है। ट्रेड के जो 80 क्वेश्चन हैं, वो 80 से कम नहीं होंगे और 90 से ज़्यादा नहीं होंगे। ओके, तो यह आपका एग्जाम पैटर्न रहेगा। कुछ आपके सिलेबस में मेन टॉपिक, सबसे पहले आपको हमने बता दिया कि जो आपका इंजन है, जैसे कि आपका डीजल इंजन है, आपका पेट्रोल इंजन है, तो इस इंजन की आपकी फॉल्ट्स की जो चेकिंग है वो कैसे आप कर सकते हैं, क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, ऑपरेशन का प्रोसीजर क्या होता है, रिपेयर और मेंटेनेंस है। ये जो स्टार्टिंग के 3 टॉपिक है ना, इनको बिल्कुल अच्छे से रट लीजिएगा। यही सबसे आपके 80 में से मैं कहूँगा कि आपके 30 से 40 के बीच में क्वेश्चन इंजन से ही आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद है आपका फ्यूल सिस्टम, कि फ्यूल सिस्टम आपका जो है कैसे काम करता है, रिपेयर और उसके मेंटेनेंस। ये आपका सेकंड नंबर पे सबसे मेन टॉपिक है, कौन सा, फ्यूल सिस्टम वाला। इसके बाद ये आपका जो बचता है ब्रेक सिस्टम, क्लच सिस्टम और आपका चेचिस। ये आपके अदर जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको दिए गए हैं, और इनसे भी यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। तो यह आपका ओवरऑल एग्जाम पैटर्न रहेगा। जीके में क्या आपको करंट पढ़ने की ज़रूरत है, बिल्कुल भी नहीं है। मैं फिर से वही बात कहूँगा जीके के बारे में, अगर पढ़ रखा है रिवीजन कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, लेकिन नया नहीं पढ़ना है, कुछ सिलेक्टेड आपको पढ़ के जाना है। ओके, तो ये आपका जो है सिलेबस रहने वाला है। एग्ज़ाम पैटर्न आपको हमने बता दिया, और जो एग्ज़ाम है वो आपका BRO ग्रेव सेंटर पुणे में रहने वाला है। ओके, तो एग्ज़ाम के बारे में, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में, सिलेबस के बारे में सिंगल डाउट भी है तो आप लोग पूछ सकते हैं। और इन लास्ट के दिनों में जो आपके, मैं बोलूँगा आज से आपके 10 दिन आप मान के चलिए। ओके, जिस दिन मैं आपकी ये वीडियो आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ, तो इससे आप 10 दिन मान के चलिए। ऊपर का जो एक्स्ट्रा 1 या 2 दिन है वो आप अपने सफ़र के मान लीजिए कि आप सेंटर पर जाने के लिए अपना सफ़र स्टार्ट करेंगे। क्या लास्ट के 10 दिनों में आप सिलेक्शन ले सकते हैं? शायद आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हाँ, सिलेक्शन आप ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं, इसके मैं आपको 2 कारण बताऊंगा। एक आपका कारण है कि जो आपने ये सिलेबस है वो पहले से पढ़ रखा है। आप बोलेंगे हमने तो नहीं पढ़ा, आपने जो आईटी कर रखी है ना, वहाँ से आपने सिलेबस पढ़ा है। बेशक आपने कोई बैच ना लिया हो या फिर इसको कोई अलग से नोट से न लिए हों, लेकिन आईटी जो आपने करी है ना, उस आईटीआई में आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, तो आपका बेसिक तो वहाँ से कवर हो चुका है। कोई नई चीज़ नहीं आएगी, वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बात आती है कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या चीज़ें हैं, तो उसके लिए लास्ट के 10 दिनों के लिए भी हमने क्रैश कोर्स के जो नोट्स हैं वो आपको जो है तैयार करके हम दे देंगे। उससे कंप्लीट रिवीजन आप कर पाएंगे और डिटेल्ड नोट्स भी आपको दिए जाएंगे। प्लस में लास्ट के 10 दिन के लिए क्रैश कोर्स के जो नोट्स हैं वो भी आपको दिए जाएंगे। यानी कि आपके तैयारी के लिए जो भी पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं वो हर एक चीज़ आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब बस सिर्फ बात आपके ऊपर है कि आप कितनी तैयारी करते हैं, क्योंकि याद रखिएगा जो नोट्स हैं वो सभी बच्चे लेंगे, लेकिन सिलेक्शन किसका होगा, उसी का होगा जो उन नोट्स को कवर करेगा। अकेले नोट्स लेने से सिलेक्शन नहीं होगा। और इतना आपको हमें विश्वास दिलाते हैं, वादा करते हैं, ये वादा हवा में नहीं कर रहे, वादा करते हैं कि अगर दिए हुए कंटेंट को आप पढ़ लेंगे ना, तो सिलेक्शन आपका आराम से हो जाएगा।
और ये बात का जो प्रूफ अगर आपको चाहिए तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, रैंक 1 भी बीआरओ गिरफ्त की भर्तियों में आपके अपने चैनल सक्सेस एजेड ने दे रखी है। ठीक है, तो ये आपकी जानकारी थी व्हीकल मैकेनिक के एग्ज़ाम के बारे में। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कोई डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। आगे के हर प्रकार के अपडेट के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। जय हिंद।